हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम में आस्किंग क्वेश्चन था वो भी बताया था और अभी तक मैं 3 सेट करवा चुका हूं। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का मेरा सेट है 22/10/2017 का हल प्रश्न पत्र जो एग्ज़ाम में आया था, तो आज मैं वो बताऊंगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो आप जानते हैं, देखिए 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 गुना 0 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 यानी 0/2 0, यानी 2/0 ही इन्फिनाइट होता है, ये शून्य नहीं दर्शाता है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल है। कितना उत्पादन करता है? 70%। और बाजरा में प्रथम स्थान राजस्थान का है। केसर में जम्मू कश्मीर का है। परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। किसने कहा था? बोहलर ने कहा था। और जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1932 में किए थे। एक्सरे की खोज जॉन ने किए थे। और रदरफोर्ड बोला जाता है प्रोटॉन का नामकरण किए थे। ऐसे गोल्डस्टीन खोज किए थे 1911 में। ये फार्मूला होता है, जब ये उसको हल करिएगा तो आ जाएगा 2 × a² + b²। एक kWh किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। अब जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना? 3.6 जूल गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो आपको पता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कायांतर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डोपिंग होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर नियंत्रण करना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म कौन थे? पता है? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म जानते हैं 563 में हुआ था, लुम्बिनी में, है ना। और 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और महावीर का जन्म हुआ था 540 में कुंडलग्राम में। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, ठीक ना, तलवंडी ग्राम लाहौर में। ये देखिए मैं थी इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या है? माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीटी यूज इन द अबव सेंटेंस। तो इसमें अगली हो जाएगा। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 92 का। यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92, है ना। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन है? तो भौतिक है। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। m-2 m/2 - 2 = 6। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन है? तो मैं, पर, मैं, पै, पर। ये अधिक तत्व की परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या इतना, जिसका फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर E = P + N। भरेंगे तो आ जाएगा कितना? न्यूट्रॉन की संख्या 16। ही ट्रेवल्स, क्या पढ़ना है इसमें? बाई कार, मतलब वह ट्रेवल कितना कार के द्वारा ट्रेवल करता है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, सही है। उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, सही है। ग्राहकों की शिकायत का सार अवधूत कम खर्च करने का निपटाने के लिए, यानी तीनों सही है। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। हीराकुंड नदी परियोजना कहाँ नदी है? तो जानते हैं महानदी पर है। और गंगा के बारे में जानते हैं, भारत का सबसे लंबी नदी है, 2525 है ना किलोमीटर है। और ये उत्तराखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कोसी देखिए, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। लिखित में कौन सा बायो मास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी है, गोबर है, कोयला, मगर परमाणु ऊर्जा नहीं है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, मगर उड़ीसा से नहीं गुजरती है। पूरा 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पर, ठीक ना, पर गमछा झाड़, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, हाँ, झारखंड, ये मतलब पूरा 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है।
समीकरण v बराबर u प्लस AT की जानकारी वेग समय एक फंक्शन होता है। ये राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बोले थे कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या था? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ये था बुनियादी परिणाम। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन क्या है? तो राजमार्ग है। क्या राजमार्ग है? पयोधी शब्द किस निम्न में से किसका परिवाची है? तो समुद्र का है। निम्न में से सही कथन कौन है? तो चीनी पानी में घुलनशील नहीं है, सही है। तेल पानी में मिल जाता है, नहीं, ये सही वर्ड है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? तो भारत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, यूके, फ्रांस, चीन, यानी 5 होता है। देखिए ABCFR, तो A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस। देखिए है ना, यानी 5 अस्थायी सदन होते हैं, अस्थायी सदस्य, और 10 अस्थायी सदस्य। GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो कौन था? असम था, और जुलाई 2017 में लागू हुआ था। 2017 में लागू हुआ था। और ये GST लागू होने से पूरे देश में क्या हुआ था? एक ही कर देने वाले एकल बाजार में परिवर्तित होगी। और GST के तहत जो कुल है ना, 5 तरह की दर निर्धारित की गई है। ठीक है, 5 तरह की दर। तो 0% का होता है, 5% का होता है, 12% का होता है, लिख देंगे यहाँ पर। 0% का होता है, 5% का होता है, 12% का होता है, 18% का होता है, और 28% का होता है। ये 5 संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में आए हैं उसको बोलते हैं तत्सम। हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन उपन्यास किसे माना जाता था? मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा और भी पुस्तक लिखा गया था। तो क्या लिखा गया है? तो लिखा गया गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक ना, गोदान, कर्मभूमि और रंगभूमि, तीनों। अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई इतना, ये तो फार्मूला है, फार्मूला पे पुट करिएगा, आयतन हो जाएगा 12 AQ/BC²। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों की क्षय प्रमुख कारण क्या रहा था? तो कम कीमत वाली मशीन के विकास, ये सही है। भेदभावपूर्ण टैरिफ, यानी ये दोनों सही है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने के क्या होता है? यानी ये मोटापा हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ था। और पूर्ण रूप से ये मतलब कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 में। 3 ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीपीय बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो किसान क्रेडिट कार्ड है कल्याणी, HCG बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कृषि बीमा है, मगर कर्मचारी रेफरल बीमा योजना नहीं है। वह गुण जिसके कारण वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसको बोलते हैं प्रवेश दल। क्या बोलते हैं? प्रवेश दल। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब। देखिए ई में हो जाएगा एप्लीकेंट, अप्लाई केवल। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन, तो हो जाएगा अफेक्शनेट। वृद्धि का सही विलोम क्या होता है? अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भरना है। आई एम द एवर्स टू ड्रिंकिंग, फिल इन द ब्लैंक विथ द इन्फिनाइट है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल। निम्न में कौन सी धातु है? तो क्या है ये? फ्लोरीन धातु है। और कोबाल्ट C12 में प्रयोग किया जाता है। लोहा जानते हैं, जो अरकता की कमी के कारण ये लोहा रंग होता है, रक्त की कमी के कारण। इसकी परमाणु संख्या 26 है। सोडियम परमाणु संख्या 11 है। ठीक है, और ये क्रियाशील धातु है, जिसे क्या किसमें दबा के रखते हैं? केरोसिन में दबा के रखते हैं। त का उच्चारण क्या होता है? दांत से होता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आपको पता है, अरावली है। किसान कॉल सेंटर शुभारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ? ये 21 जनवरी 2004 को हुआ था, किसान कॉल सेंटर। मतलब इसके द्वारा मतलब जो भी प्रॉब्लम होता था किसान को, वो अपना मतलब कि वो कॉल करके करते थे इसको। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं? तो सबसे दक्षिण भाग को बोलते हैं शिवालिक। ठीक है। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, सही है। कम प्रदूषण विषैला वाला हो, सही है। उच्च उष्मीय मान हो, सही है। उपयुक्त, सभी सही है। हिंदी भाषा में व्यंजन की कुल संख्या, तो व्यंजन जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट 33 है, नहीं व्यंजन, और ये एक होता है 11 10। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर बोला था कौन? PT नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है? तो ऑक्सीजन मुक्त करती है। और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एंगस्ट्रोलॉजी
के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो आपको पता है घास का अध्ययन। पानी में रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो क्लोरीन का होता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल परिवर्तन क्या होता है? किण्वन होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस प्रकार होती है? समुद्र से भूमि की ओर होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या तो 20 होती है, और ये 29 होती है पूरे शरीर में, ठीक है। 16 तो 14 होता है चेहरा में, ठीक है। पूरा होता है सिर में 29, जिसमें 14 चेहरा में, ठीक है, कान में 6, ठीक है, और मस्तिष्क में 8, और 1 होता है हाइट। 9.8 किग्रा को ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा? 9080 ग्राम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? मतलब ओम, है ना। अब वोल्ट विद्युत विभव अभिमांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है। और केंद्ला ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक है। भर पेट में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। निम्नलिखित में कौन सा गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रही है? तो जर्मनी। कवि शब्द का स्त्री क्या होगा? कवित्री। पोलियो और चेचक रोग क्या होता है? विषाणु से संक्रमित रोग होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। और छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। और जनसंख्या में कौन है सबसे बड़ा? तो यूपी है। और सिक्किम सबसे छोटा है। पौधा में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म द अफेक्शन, यानी अफेक्टेनेटली होगा इसका आंसर। मेथन जिसका सूत्र होता है CH4 में किस प्रकार का बंद होता है? तो एकल बंद होता है। क्या होता है? एकल बंद। फाइंड द प्लूरल फॉर्म द वर्ड थिफ, यानी थिप्स हो जाएगा। जानते हैं जब एफ रहता है तो क्या इसमें बदल दे? VS में बदल दें इसको। किसी व्यक्ति को 2000 रुपये मिला, ठीक है, और वह उनमें से 300 रुपया खर्च कर दिया, तो प्रतिशत क्या होगा? तो 2000 मिला 300 कर दिया, यानी कि 300 ऊपर हो जाएगा बटा 2000 गुणे 100, तो हल करेंगे तो 15% आ जाएगा। एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर इतना रुपया बेच देता है। बताइए, आप ही को 1000 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे 1200 में बेच दिए, तो अब तो कॉमन बात है कि 200 रुपया लाभ हो गया, यानी 200 ऊपर बटा जितना में खरीदे थे गुना 100, यानी कितना आ जाएगा? 20। निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप है। और इसका राजधानी कहाँ है? कावरत्ती, है ना। और इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाती है, तो ये जानते हैं आप, न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है। और द्वितीय नियम क्या हो गया? प्रतिक्रिया के बाबत विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नहीं, जैसे कि अगर नदी में कोई व्यक्ति कूदता है तो पहले क्या करते हैं? पीछे की ओर पहले लगता है, उसके बाद कूदता है ना। राम एक साइकिल इतना रुपये में खरीद कर बेच दिया, तो देखिए फिर लाभ हो रहा है, यानी कि 300 लाभ बटा 1000 गुना 100, यानी कितना? 30%। निम्नलिखित में किस में सार्टिक अम्ल होता है? तो नींबू में होता है सार्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। नहीं, उसके बाद देखिए परिधि शब्द का समानार्थी क्या होता है? परिधि होता है क्या? मतलब कि अगर त्रिभुज का परिधि हो या किसी और चीज़ का परिधि, परिधि मतलब होता है योग, यानी और परिमाप भी योग होता है। इसमें लगा त्रिभुज का परिमाप, तो सभी भुजा का जोड़ परिधि भी जोड़ होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? नर्मदा। फारेनहाइट पैमाने में पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने में किस ताप पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो 10। यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसका वर्तकाल क्या होगा? तो वह √2 गुना हो जाएगा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित किस प्रकार की बीमारी में किया जाता है? तो किसमें? विकृत जन्म में किया जाता है, ठीक है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना होगा? यानी इतना से कम नहीं होना चाहिए, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी बोलते हैं क्या? परम शून्य ताप बोला जाता है इसी को, ठीक है, परम शून्य ताप बोला जाता है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है, निम्न में से अधिक ऊष्मा तो संवहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है, यानी गैसों और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। गैस और द्रव में, ठीक है, गैस और द्रव में किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। और पृथ्वी का वायुमंडल जो संवहन विधि से गर्म होता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है कौन विधि से? संवहन विधि से गर्म होता है। और जानते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में संचरित होती है, नहीं। उसके बाद अगला, कुकिंग गैस 90% से अधिक होता है किसमें? ब्यूटेन में। क्या होता है इसमें? ब्यूटेन, जिसको बोलते हैं LPG ईंधन के लिए में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? मिश्रण होता है, जो घरों के लिए रसोई घर में प्रयोग होता है। निम्न किस अम्ल में दूध खट्टापन होता है? तो आप जानते हैं लैक्टिक अम्ल, नहीं, लैक्टिक अम्ल एसिटिक बोले थे ना, सिरका में होता है। टार्टिक अम्ल नींबू में होता है।
18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता क्या होती है? तो कितना होता है? 75% होता है। निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है? तो आपको पता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसका सूत्र होता है D2O, और इसकी खोज हुआ था 1932 में। इसमें क्या होता है? साधारण जल होता है 6500% और भारी जल कितना? 1 भाग। बताइए, मतलब 6500 भाग होता है साधारण जल और भारी जल 1 भाग। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से में निम्न गैस निकलती है? अमोनिया। पता है? लाफिंग गैस N2O यानी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? यानी अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रोजन। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। एक होता है जिप्सम, तो होता है CaSO4 2H2O। ठीक है। NOH सूत्र वाले एक यौगिक जिसको बोलते हैं कंपाउंड्स का समान नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा, जिसको बोलते हैं NaOH। और बैकिक सोडा जानते हैं? खाने वाला सोडा NaSO3। किसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है? तो अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और यही लेंस में बोलेंगे तो उत्तल लेंस वास्तविक हो जाएगा और अवतल लेंस आभासी हो जाएगा। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है। यह विशेषता होती है प्रत्यास्थता। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? यानी 50%। स्वास्थ्य के लिए ताप के मापने की इकाई कौन है? सेल्सियस है। निम्नलिखित में किस तत्व की लवण प्राय नीले रंग की होती है? तो Cu या क्यूप्रिस को। निम्नलिखित में किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है पिटवा इस्पात में। ठीक है। किसमें? पिटवा इस्पात। तो आज ये मेरा 4 सेट कंप्लीट हो गया, और जो भी जितना भी एग्ज़ाम में जो सेट आया है वो मैं आपको सब करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।